हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू स्टडी सर्किल बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। आज हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि व्हाट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका डेफिनेशन जानेंगे। इसका डेफिनेशन क्या है? द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस refers to an action continuing from the distant past in the recent past. The past perfect continuous tense refers to an action continuing from the distant past in the recent past. इसको हिंदी में इस तरह से कहेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वैसी क्रिया को बताता है जो क्रिया बीते हुए समय में चली हुई होती आ रही होती है। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वैसी क्रिया को बताता है, रेफर्स टू एन एक्शन कंटिन्यूइंग, जो क्रिया बीते हुए फ्रॉम द डिस्टेंट पास्ट, जो बीते हुए समय में, इन द रिसेंट पास्ट, जो बीते हुए समय में चली हुई होती आ रही होती है। तो इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के डिफिनेशन को समझेंगे, हिंदी इंग्लिश में भी समझेंगे और हिंदी में भी समझेंगे। अब हम इसके पहचान के बारे में जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है। पहचान: समय, समय प्लस से रहा था या से रहे थे या से रही थी, ये इसका पहचान है। से रहा था, से रहे थे या से रही थी। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या है? इसका बनाने का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस हेड लिखेंगे, प्लस बीन लिखेंगे, प्लस V4 लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस फॉर या सिंस लिखेंगे, फॉर या सिंस, प्लस फॉर या सिंस हो गया, प्लस क्या लिखेंगे? टाइम लिखेंगे। इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। फॉर या सिंस कहाँ कहाँ यूज होता है ये हम पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ और इसमें भी बताऊंगी। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इसका एग्जाम्पल जैसे वह 2 घंटों से पढ़ रहा था। वह 2 घंटों से पढ़ रहा था। सबसे पहले हम सेंटेंस को पहचानेंगे। कौन सा टेंस का सेंटेंस है? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि इस सेंटेंस में समय दिया हुआ है, प्लस से रहा था, रही थी दिया हुआ है, इसलिए ये जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब हम इस सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर के थ्रू बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? ही के बाद प्लस हेड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, प्लस फॉर या सिंस। अब इसमें किसका यूज होगा? फॉर का यूज होगा कि सिंस का यूज होगा? तो 2 घंटों से ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम से पहले हम फॉर का यूज करेंगे और पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हम सिंस का यूज करेंगे। तो 2 घंटों से क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर का यूज होगा, फॉर प्लस टाइम। टाइम क्या है? 2 आवर्स, 2 आवर्स। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन
प्लस V4 प्लस 4 essence प्लस टाइम। He had been reading for 2 hours. वह 2 घंटों से पढ़ रहा था। तो इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान को समझेंगे और उसके बनाने के स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।